दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री रूप है जो पालनहार माने जाते हैं। उन्हें उनकी अद्वितीय सुंदरता और सम्मोहित करने की शक्ति के लिए जाना जाता है। यह शक्ति अक्सर ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए अच्छे कामों के लिए उपयोग की जाती है। मोहिनी की सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन में उनकी भूमिका है, जहां उन्होंने राक्षसों को चकमा देकर देवताओं को अमृत दिलाया था। मोहिनी की सुंदरता सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह दिव्य आकर्षण और अट्रैक्टिव चार्म का रूप है। वह ब्रह्मांड की मोहक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, माया जो हमें अपनी ओर खींचती है और बंधक बना लेती है। उनकी कहानियां अक्सर एक गहरा दार्शनिक अर्थ रखती हैं, जो हमें भौतिक दुनिया की मायावी प्रकृति और सच्ची मुक्ति की तलाश के महत्व की याद दिलाती है। यक्षिणी हिंदू और बौद्ध मान्यताओं में पौराणिक प्राणी हैं, जिन्हें अक्सर प्रकृति और उर्वरता से जुड़ी खूबसूरत महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है। माना जाता है कि वे छिपे हुए खजानों की संरक्षक होती हैं, जो अक्सर जंगलों, पहाड़ों और जल निकायों में पाए जाते हैं। उनका धन के देवता कुबेर से गहरा संबंध है और कभी-कभी उन्हें उनके सेवक माना जाता है। यक्षिणी शक्तिशाली प्राणी हैं, जो दयालु और भयानक दोनों हो सकती हैं। कहा जाता है कि उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं, जिसमें रूप बदलने, तत्वों को नियंत्रित करने और इच्छाएं पूर्ण करने की क्षमता शामिल है। हालांकि वे अपनी मोहक प्रकृति के लिए भी जानी जाती हैं और उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं जो उनका अनादर करते हैं या अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थी लाभ के लिए करते हैं। मोहिनी यक्षिणी एक दुर्लभ और शक्तिशाली प्रारूप मोहिनी के करामाती आकर्षण को एक यक्षिणी की रहस्यमय शक्तियों के साथ जोड़ती है। यह शक्तिशाली संयोजन उसे गूढ़ प्रथाओं में एक आकर्षक व्यक्ति बनाता है। उसे प्रेम, धन और सफलता से संबंधित इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता के लिए खोजा जाता है। कहा जाता है कि उसकी मनमोहक सुंदरता सबसे मजबूत इरादों वाले व्यक्ति को भी मंत्रमुग्ध और अपने वश में कर लेती है। किंवदंतियां उसकी क्षमता के बारे में फुसफुसाती हैं कि वह स्त्री और पुरुष दोनों के मन को प्रभावित कर सकती है, उन्हें अपनी इच्छा के आगे झुका सकती है। यह शक्ति उसे श्रद्धेय और भयभीत दोनों बनाती है, जो उस मादक आकर्षण का प्रमाण है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। अनुष्ठानों और प्रसाद के माध्यम से देवताओं की कृपा प्राप्त करने की प्रथा हिंदू धर्म सहित कई आध्यात्मिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। जो लोग मोहिनी यक्षिणी से जुड़ना चाहते हैं, वे अक्सर उनकी ऊर्जा का आह्वान करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए विशिष्ट साधनाओं, आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न होते हैं। इन अभ्यासों में अक्सर विशिष्ट मंत्र शामिल होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें कंपन शक्ति होती है। यंत्र उनकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्यामितीय आरेख और विस्तृत अनुष्ठान, फूल, धूप और इत्र भक्ति और पवित्रता के प्रतीक आमतौर पर उनकी उपस्थिति को प्रसन्न करने और उनका आह्वान करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। भाग 5, साधना का मार्ग, एक झलक। साधना अपने सार में आत्म परिवर्तन की एक अनुशासित यात्रा है। दिव्य से जुड़ने के लिए मन और शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसमें कठोर अभ्यास शामिल हैं, जिनके लिए एक योग्य गुरु, एक आध्यात्मिक शिक्षक से अटूट प्रतिबद्धता, अनुशासन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। साधना का मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए समर्पण, दृढ़ता और अपनी आंतरिक छाया का सामना करने की इच्छा की मांग की जाती है। साधक को अपने गहरे भय और इच्छाओं का सामना करने, सीमित विश्वासों को छोड़ने और आध्यात्मिक खोज के जीवन को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 6, मोहिनी यक्षिणी साधना के संभावित लाभ। ऐसा माना जाता है कि सच्ची और समर्पित साधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ मिल सकते हैं। कुछ लोग सांसारिक लाभ के लिए मोहिनी यक्षिणी का आशीर्वाद चाहते हैं, जैसे कि प्यार को आकर्षित करना, अपने करिश्मे को बढ़ाना या अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करना। अन्य लोग रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के साथ उसके जुड़ाव के लिए उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उनका मानना है कि उसकी ऊर्जा से जुड़ने से सुप्त क्षमताएं जागृत हो सकती हैं, अंतर्ज्ञान बढ़ सकता है और वे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भाग 7, परछाइयों को नेविगेट करना, सावधानियां और जोखिम। जबकि आध्यात्मिक शक्तियों की खोज आकर्षक हो सकती है, इसमें शामिल संभावित जोखिमों और खतरों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।
उचित मार्गदर्शन और समझ के बिना गूढ़ प्रथाओं में शामिल होने से किसी के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जिस प्रकार अग्नि, गर्मी और विनाश दोनों का स्रोत हो सकती है, उसी प्रकार साधना द्वारा आहूत की गई ऊर्जाएं फायदेमंद और हानिकारक दोनों हो सकती हैं यदि गलत तरीके से संभाला जाए। इन प्रथाओं को सावधानी, सम्मान और उनके संभावित परिणामों की स्पष्ट समझ के साथ करना आवश्यक है। भाग 8, तंत्र का द्वैत, शक्ति और जिम्मेदारी। तंत्र, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित शक्ति को स्वीकार करती है। यह आध्यात्मिक मुक्ति के लिए इस शक्ति का उपयोग करने के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है, लेकिन साथ ही यह नैतिक आचरण और आत्मनियंत्रण के महत्व पर भी जोर देता है। तंत्र मानता है कि शक्ति, जिम्मेदारी और ज्ञान के बिना विनाशकारी हो सकती है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व या नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और उसमें महारत हासिल करने में निहित है। स्वार्थी लाभ के लिए तांत्रिक प्रथाओं के दुरुपयोग से आध्यात्मिक असंतुलन और कर्म के परिणाम हो सकते हैं। भाग 9, तंत्र साधना में गुरु का महत्व। एक योग्य गुरु, एक प्रबुद्ध गुरु का मार्गदर्शन तंत्र के क्षेत्र में अपरिहार्य माना जाता है। गुरु एक मार्गदर्शक, संरक्षक और रक्षक के रूप में कार्य करता है, जो शिष्य को आध्यात्मिक अन्वेषण के जटिल और संभावित खतरनाक रास्तों पर सुरक्षित रूप से ले जाता है। गुरु के पास शिष्य का मार्गदर्शन करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रथाओं के लाभों को अधिकतम करने के लिए ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। वे व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करते हैं, प्रगति की निगरानी करते हैं और आने वाली चुनौतियों के माध्यम से सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भाग 10, गुप्त शक्तियों की तलाश में नैतिक विचार। किसी भी प्रकार की शक्ति की खोज, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक मजबूत नैतिक ढांचे के साथ होनी चाहिए। दूसरों को हेरफेर, नियंत्रण या नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त शक्तियों का उपयोग करना सभी आध्यात्मिक परंपराओं में एक गंभीर अपराध माना जाता है। कर्म का नियम, कारण और प्रभाव का सिद्धांत बताता है कि किसी भी कार्य के, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, परिणाम होते हैं। स्वार्थी लाभ के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग अनिवार्य रूप से नकारात्मक कर्म परिणाम देगा, जिससे किसी की आध्यात्मिक प्रगति बाधित होगी। भाग 11, विश्वास और सही कार्य, पूर्णता का सच्चा मार्ग। जबकि गुप्त शक्तियों और रहस्यमय प्राणियों का आकर्षण मनोरम हो सकता है, यह याद रखना आवश्यक है कि सच्ची पूर्णता ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित होने में निहित है। विश्वास सही कार्य के साथ मिलकर एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव है। शक्ति के बाहरी स्रोतों की तलाश करने के बजाय आंतरिक शक्ति, ज्ञान और करुणा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। निस्वार्थ सेवा में संलग्न हो, क्षमा का अभ्यास करें और नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जिए। ये स्थायी खुशी, पूर्णता और आध्यात्मिक मुक्ति के सच्चे रास्ते हैं।